शांत प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। शांत प्रकाश जी, आपने सुना राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कहा है कि मैच फिक्सिंग चल रही है। सबसे पहले तो मैं इस शब्द का तात्पर्य जानना चाहूंगा। इस शब्द का क्या मतलब है फिलहाल के लिए, अभी जो वर्तमान स्थिति है पूरे देश में? देखिए, राहुल गांधी जी उनके भाषण में आपने जिस तरीके से देखा, चटपटाहट और बेचैनी है। उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हम हार रहे हैं और हार का कहीं ना कहीं कुछ नाम रखा जाए। और वो नाम उन्होंने मैच फिक्सिंग जैसा एक आईपीएल खेल है उसमें ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, उसको उन्होंने उठा करके, क्योंकि जिस प्रकार मैं इनका भाषण सुन रहा था तो इनकी रुचि कुछ आईपीएल में ज्यादा ही है, तो काफी कुछ इस चीज से इनका अच्छा वास्ता है, तो उन्होंने उसके साथ में रखा। तो मैं ये मानता हूं कि इनको ऐसा आभास है कि 2024 जो है वो पूरी तरीके से ये हार रहे हैं। गलत खेल या ये समझने की गलत जगह इन्होंने अपनी जो है दांव लगा दिया है। और जिस तरीके से कांग्रेस के टिकटों के विभाजन जो बांटे गए हैं, जिसमें इनका मतलब कहीं भी किसी की रुचि बहुत ज्यादा इनकी टिकटों पर नहीं रही है, उससे भी इनको इस चीज का आभास है। और जिस तरीके से दिल्ली में रामलीला मैदान में ये सब लोग इकट्ठा हुए, तो ठीक है, रैली तो सभी ईडी अलायंस की कही गई, मगर उस पर उत्साह, लेकिन शांत प्रकाश जी, सारे नेता एक साथ दिख रहे हैं, उत्साह नहीं दिखाई, सारे नेता एक सुर में कह रहे हैं कि विपक्ष के रूप में कहीं अगर आप वाकई दमदार हैं तो वो दिखाई दे। इनकी जो एजेंडा है, एजेंडा में भी उन्हीं भ्रष्टाचारियों को छुड़वाने की ही बात कही गई जो इस वक्त में भ्रष्टाचार में ईडी द्वारा इंटेरोगेशन में है। तो इस एजेंडे पर क्या देश की जनता आपके साथ में चलेगी क्या? ठीक है, भ्रष्टाचार किसी ने किया है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। ठीक है, आपके पास में पब्लिक के लिए क्या एजेंडा है? उस पूरे 5 पॉइंट का जो एजेंडा प्रियंका गांधी जी ने पढ़ा, कहीं भी पब्लिक के लिए एक शब्द नहीं, पब्लिक के लिए हम क्या काम करने वाले। जब आपको अपने ही जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए नेताओं को बचाना है, तो पब्लिक ने तो भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए ही तो इस सरकार को चुना था, मोदी सरकार को। आज मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर आप अपने 5 पॉइंट एजेंडा में कहीं स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि हम पब्लिक के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का इनका जो आज का रैली है उसकी रेल निकल गई, वहाँ कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया जिससे जनता जो है वो आकृष्ट हो। लेकिन शांत प्रकाश जी, बार बार जो आपकी सरकार पर आज जो है नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प हमारे सामने आ गया। आप आवाज सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज पहुंच पा रही है? शांत प्रकाश जी, बार बार ये जो आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर, ये जो खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है वो, या कुछ इस तरह की चीजों का जैसे संविधान खतरे में है, या जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, उनका दुरुपयोग करना, ये तमाम चीजें कांग्रेस हो या फिर पूरा इंडिया ब्लॉक हो, वो एक सुर में उनकी आवाज निकलकर सामने आ रही है। ये लगातार सरकार पर ये आरोप लग क्यों रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार अगर आप करेंगे तो भ्रष्टाचारी जो है वो तो सरकार के ऊपर आरोप लगाएगा, पुलिस के ऊपर आरोप लगाएगा, जांच एजेंसी के ऊपर आरोप लगाएगा। तो आज ये जो लोग हैं जो ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो कहीं ना कहीं, देखो कितनी मर्तबा जो है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने मैटर को लेकर के गए, कहीं तो रिलीफ नहीं मिली। ठीक है, एक चंडीगढ़ में एक चुनाव के दौरान कुछ गफलत हुई थी, उस पर तुरंत रिलीफ मिली, इन्होंने उसके कोर्ट का सम्मान किया। मगर वही कोर्ट जो आपको, आपके मुख्यमंत्री जो इस वक्त में ईडी के जांच में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए जब आप जो है ना कई मर्तबा कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ आपको कहीं रिलीफ नहीं मिला, आप में बेचैनी है। ठीक है, शांत प्रकाश जी, समय थोड़ा कम है, समय का भी ध्यान रखना है जी। जावेद अंसारी जी, शांत प्रकाश जी, आपके पास वापस लौटूंगा। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर ईवीएम नहीं है, खरीद फरोख्त नहीं है, या मैच फिक्सिंग नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है, तो बीजेपी या फिर एनडीए 180 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। मैंने कहा ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
इनफैक्ट क्या है कि इनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम लोग हार रहे हैं, गठबंधन उनका बुरी तरीके से पस्त है। और सही मायने में अगर आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के समीकरण को देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों दल मिलकर के उत्तर प्रदेश में अपना खाता भी खोल पा रहे। जब इनको ये स्थिति दिखाई दे रही है तो ठीक है, अपोजिशन के ऊपर, भाजपा के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाना और जीत का, भाई आप जो जीतेंगे वो किस कारण से जीतेंगे कि आप ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ करेंगे। क्या कर्नाटक में या तेलंगाना में जिस तरीके से ये जीते या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती तो उसके लिए क्या कांग्रेस ने वहां पर ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की थी? जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी को जनता जिताती है तो आप जनता के उस भरोसे के ऊपर ईवीएम का एक जो ये स्टिग्मा लगा करके वहां की जनता के वोट को कमतर रखते हैं। ठीक है, इनको ये नहीं करना चाहिए, मैच्योर पॉलिटिक्स करनी चाहिए और जो संसाधन है उसको और ज्यादा उत्साहित करना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा बने। अच्छे एजेंडा लेकर के अपोजिशन को आगे आना चाहिए। ठीक है जावेद जी, आपने सुना बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अच्छे एजेंडे के साथ आओ, अच्छी पॉलिसीज के साथ आओ, अच्छे नेतृत्व के साथ आओ। और मेरा अपना सवाल भी रहेगा कि 2014 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, जब मोदी की सरकार बनी थी, क्या उस समय ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई थी? ईडी है तो गठबंधन अब 3 हो गया है। अभी तक गठबंधन था एनडीए, इंडिया, और अब ये गठबंधन जो ये 3-4 समीकरण बताए हैं इन्होंने, इसका गठबंधन अलग चल रहा है और इस गठबंधन को कौन चला रहा है ये जनता बाखूबी जान रही है और जनता इस बार चुनाव में जवाब देगी। शांत प्रकाश जी क्या जवाब देंगे? तीसरा जो गठबंधन यहाँ पर डॉक्टर अजय जी ने बनाया है, इस गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है? देखिए, जो हमारे भ्रष्टाचार इसकी जो जांच एजेंसियां हैं उनका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार की बातें उनके संदर्भ में कहना मैं समझदारी की बात नहीं मानता, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष रूप से काम करती हैं और इसमें इनके ऊपर चूंकि जिन लोगों के बारे में आप सोच नहीं सकते वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये एजेंसियां उनको भी पकड़ने की हिम्मत रख रही हैं। ऐसे में उन एजेंसियों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार की बात कह करके उनका अपमान है, ये ठीक नहीं है और कई मायने में हम देश में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते। आप अगर कोई घटतोली भी करता है सब्जी वाला तो आप उसके सामने जो है उसका विरोध करते हैं कि किसी तरीके से आपके पैसे का अगर आपके मंत्री, आपकी सरकार उसका दुरुपयोग करे तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की एजेंसियां उनके सामने जो है उनको जांच करती हैं और उनको उचित स्थान पर पहुंचाती है जहां पर पहुंचाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए इस प्रकार के एलिगेशन। जावेद जी 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा।